अब हम आगे चलते हैं जी प्लगइन्स की तरफ। कुछ प्लगइन्स मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगा, कुछ प्लगइन्स मैं आपको बताऊँगा किस तरह सॉरी आपसे शेयर करूँगा। सो अकॉर्डिंग टू नीड आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले बात आती है जी प्लगइन में स्मश की। स्मश का किसी बच्चे को पता है? मेरे ख्याल से कुछ को पता होगा भी, नहीं पता होगा। तो स्मश का प्लगइन किस लिए होता है? आप जाते हो स्मश में, इधर जाके सिंपली स्मश लिखते हो। आप सिंपली स्मश लिखते हो तो ये आपके पास आ जाता है, ये आ जाता है। आप इसको इंस्टॉल नाउ करते हो। बाकी मैं कुछ लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। अब हर प्लगइन मैं आपको यूज़ करना नहीं सिखा सकता, क्योंकि इवन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे खुद वो नहीं आता है। लेकिन मैंने सेव किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कि जिसकी मुझे नीड पड़ती है उसका मैं जाके यूट्यूब से थोड़ा सा ट्यूटोरियल चेक करता हूँ और मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन वो बड़े यूज़फुल प्लगइन है। वो असल में प्रोसेस इतना लंबा होता है कि आप एक ही प्लगइन को बार बार यूज़ करते हो डिफरेंट वेज से, तो इसलिए फिर वो याद नहीं रहता। तो मैं इसलिए फिर अपने पास मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स भी सेव किए हुए हैं, तो मैं उसको फिर देख के कर लेता हूँ। अब स्मश किस लिए यूज़ होता है कि अगर आपने अपनी इमेज की ऑप्टिमाइजेशन करनी है। अब एक वेबसाइट है gtmetrics.com, एक मिनट, gtmetrics.com। अब इसके ऊपर लेट्स सपोज मैं जाता हूँ जी offerscraze.com को मैं जाके इस पे सर्च करता हूँ। तो ये क्या मुझे करेगा कि ये मुझे बता देगा कि आपकी स्पीड, आपकी वेबसाइट इतनी ऑप्टिमाइज्ड है, इतनी नहीं है। अभी ये बता रहा है कि यार 133 जॉब्स के बाद होगा। तो ये अभी हम इसका इंतजार करते हैं, जब तक ये होता है तब तक हम अपने प्लगइन को यूज़ करते हैं। मैंने स्मश ऐड किया तो ये अब साइड पे देखो स्मश आ गया। मैं स्मश में चला गया। स्मश में जाने के बाद मैंने क्या किया जी, मैं सिंपल जाके करूँगा बल्क स्मश नाउ। तो जितनी भी मेरी इमेजेस होगी उनको स्मश कर देगा। स्मश का मतलब क्या है कि उनका साइज़ छोटा कर देगा। जब साइज़ छोटा कर देगा तो मेरी वेबसाइट जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगी। आप अगर जाके फाइवर पे सर्च करो तो लोग $50 चार्ज करते हैं फाइवर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का। तो वो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। उसके अंदर सबसे पहला स्टेप क्या आ गया, आपने स्मश यूज़ करके आपने इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर लेनी है। आप प्लगइन कोई प्लगइन लिस्ट ग्रुप में मैं कर दूंगा यार। आप प्लगइन कोई और भी यूज़ कर सकते हो। मैं मोस्टली स्मश करता हूँ तो मैं इसलिए आपसे स्मश शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद अगला प्लगइन क्या हो जाएगा जी के आपने वेबसाइट की स्पीड तेज करनी था, आप क्या करते हो WP, एक मिनट जरा, WP ऑटो, एक मिनट जरा यार, ऑटो ऑप्टिमाइज। ये मैं लिस्ट ग्रुप में लाजमी शेयर कर दूंगा। ऑटो ऑप्टिमाइज क्या होता है? ये भी आपकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए होता है। आप इधर एक तो ये WP ऑप्टिमाइज आ गया, इसको भी इंस्टॉल कर लो। देन आपका, एक मिनट जरा यार, नेट बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है आज। इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया और देन आप ये ऑटो ऑप्टिमाइज जो प्लगइन है इसको भी इंस्टॉल कर लो। एक आपने ये कर लिया, देन आप जाते हो इंस्टॉल ऐड न्यू में। देन आप जाके एक और प्लगइन ऐड करते हो जो कि है ऑटो ऑप्टिमाइज, ये वाला ऑटो ऑप्टिमाइज। इसे भी आप इंस्टॉल कर लेते हो। ये सामने मेरे वो जो मैंने भी सर्च किया था वो स्टैट्स खुल रही है कि पेज स्कोर 82 है। ये सामने आपके सामने सारे इश्यूज आ रहे हैं कि किधर आपका स्लो है। अगर आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट बना रहे हो तो उसकी पेज स्पीड जो है वो 80 से नीचे आती है। तो आप इन ट्रिक्स को यूज़ करके उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हो। एक्टिवेट कर दो इसे भी। अब मैंने दो प्लगइन ऐड किए, एक मैंने किया ऑटो ऑप्टिमाइज, एक मैंने किया WP ऑप्टिमाइज। अब मैं इधर आता हूँ जी, तो ये मेरे पास WP ऑप्टिमाइज की ऑप्शन आ रही है। मैंने इस पर क्लिक किया। ये जो सारे ऑप्शंस चेक रहने दे, बस रन ऑल ऑप्टिमाइजेशन कर दो। एक मेरा प्लगइन ये हो गया। देन मेरा ये ऑटो ऑप्टिमाइज का प्लगइन अभी मैंने इंस्टॉल किया था, वो इधर ही कहीं आ रहा होगा। सेटिंग्स में गए और ये ऑटो ऑप्टिमाइज आ रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया। देन मैंने इधर से HTML कोड या काइंड ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि यार आपने एक ही स्टेप को रिपीट अगेन एंड अगेन करना होता, तो आप काइंड ऑफ इसे रट्टा भी लगा लेते हो। तो इसे आपने सेव एंड एम्प्टी कैश कर दिया। ये मैंने 3 प्लगइन अभी तक यूज़ कर लिए। चौथे प्लगइन पे मैं जाता हूँ, मैंने ऐड न्यू किया।
सबसे पावरफुल प्लगइन जो आपकी स्पीड को ऑप्टिमाइज करता है वो कैशे प्लगइन है, W3 कैशे। मैंने इसे सर्च किया, ये आ गया, मोर देन 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि कितना पावरफुल प्लगइन है। अब मैंने इसे भी इंस्टॉल कर लिया। अब इसका ये होता है जी कि आपका जो इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। मैं तो 1 से 2 स्टेप करता हूँ, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ। मैं मोस्टली जब भी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ मैं इस वीडियो को यूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं चैट में भी लिंक शेयर कर देता हूँ, मैं मुझे याद रहना, मैं ग्रुप में भी कर दूंगा। एक मिनट जरा यार, ये मैंने चैट में लिंक शेयर कर दिया। तो अब मैं इधर आता हूँ, मैंने W3 कैशे इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद मेरे पास इधर W3 कैशे की ऑप्शन आ गई। अब आप चेक करो कि यार ये कितना पावरफुल प्लगइन है, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर होवर करते हो तो ये इतनी ज़्यादा ऑप्शंस देता है। आप हर ऑप्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब मुझे इतनी याद नहीं होती, तो मैं मोस्टली जो यूज़ करता हूँ, मैं जनरल सेटिंग्स में जाता हूँ, और देन में जाता हूँ पेज कैश में, और देन में जाता हूँ ब्राउज़र कैश में। अब इधर से जर्नल में, सॉरी एक मिनट ज़रा, सॉरी जर्नल को मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ब्राउज़र कैश यूज़ करता हूँ, जिसके अंदर मोस्टली टॉप 5 होते हैं। मैं अब आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ये जो मैं यूज़ करता हूँ, इसका प्रॉपर वे जो मैंने शेयर किया वो मैंने यूट्यूब की वीडियो शेयर की है। एक मिनट सर, इमरान हाउ आर यू, सर इमरान आ गए। जी सर, इमरान क्लास में है। चलिए गुड हो गया। अगर उन्होंने माइक ऑन करना हो तो बता देना, वो कर लें, हमारे लेक्चर्स बाद में नहीं बोलते नहीं, हैं। आप कंटिन्यू करेंगे। तो उसके अंदर ये ब्राउज़र कैशे आ गया। उसके अंदर मैंने पहले 5 ऑप्शंस को टिक किया, पहले 6 को। देन मैंने जाके क्या किया जी, सेव एंड पर्च कैश कर दिया। और उसके अलावा मैंने पेज कैश किया, इधर से परफॉर्मेंस में जाके मैंने किया, पेज कैशे किया। और मैंने पेज कैश में जाके, सॉरी जर्नल सेटिंग्स में था वो, मैंने आपको वो बताया कि आपको ऑप्शंस याद नहीं रहती है, तो यूट्यूब अपने पास कुछ वीडियो सेव कर लिया करो। लाइक मैंने इधर ऊपर बुक मार्क कर लिए काफ़ी ज़्यादा। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब भी मैंने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। जनरल सेटिंग्स में जाके मैंने क्या किया, मैंने इधर से जाके पेज कैश पे टिक किया, मिनीफाई छोड़ दिया, ऑब्जेक्ट कैश की ऑप्शन नहीं आ रही है, डेटाबेस कैश को किया, ऑब्जेक्ट कैश को किया, देन इसको मैंने कर दिया सेव चेंजेस एंड पर्ज कैश कर दिया। तो अगर आप ये 4 प्लगइन्स यूज़ कर लेते हैं, जिसके अंदर पहले सबसे आगे W3 ऑप्टिमाइज आ गया, देन आपके पास स्मश आ गया, देन आपके पास ऑटो ऑप्टिमाइज आ गया, देन आपके पास एक और था वो भी आ गया। तो आप उनको यूज़ करके आराम से आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। अभी इस वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पहले ही काफ़ी ज़्यादा है। मैं एक काम करता हूँ, हमने अभी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की तो चेक करते भी हमने कितनी ठीक की है। उम्मीद वैसे मुझे नहीं कि हमने इतनी ठीक की होगी, लेकिन चलो फिर भी चेक कर लेते। पहले 82 थी और 3.4 उसका लोडिंग टाइम था। मैंने इसको अगेन एनालाइज किया तो ये मेरे ख्याल से फ़ौरन ही कर देगा, 162 जॉब्स की बात करेगा। तो तब तक हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे हो गए जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए प्लगइन्स यूज़ हो गए।